ओके, सो कई लोग कहते हैं कि भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गीता बेचते हैं, मगर चक्कर ये है कि गीता कई लोग छूते नहीं। कहते हैं कि भी हमने अभी शराब पी है या सिगरेट पी है, मेरे हाथ झूठे हैं। या कई लोग तो वेस्ट में तो कई लोग शराब का ग्लास ही लेते हुए आ जाते हैं, तो उनको गीता दिखाते हैं तो इंडियंस कहते हैं नहीं हमारे हाथ में शराब है। या कहीं सिगरेट फूक रहे होते हैं तो कैसे कहते हैं कैसे छुएं। और कई लोग कहते हैं हमारे घर में अगर आप गीता दे दोगे रखेंगे कि हमारे घर में तो मीट और शराब भी है। सो अगर एक एंगल में देखा जाए तो उनके सेंटिमेंट्स हैं भी ठीक भी है, क्योंकि एटलीस्ट वो ये तो समझ रहे हैं कि ये किताब बहुत शुद्ध है। क्योंकि मान लीजिए किसी को कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं, हाँ भी तो गीता है क्या है, लेट्स सी, वो तो इसका मतलब है कि उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि गीता एक शुद्ध किताब है, उसको अशुद्ध होकर नहीं सुनना चाहिए। एक एंगल में ठीक है, कुछ सेंटिमेंट्स हैं, बट ये सेंटिमेंट्स उनको भगवान के पास जाने से रोक रहे हैं, इसलिए उस एंगल में ठीक नहीं है। क्योंकि चक्कर ये है कि अगर उन्होंने तो सुना है कि किताब शुद्ध है, ये सिर्फ रीति रिवाज कल्चर से आया, उनके पास कोई नॉलेज से नहीं आया ये थॉट। और उसके बाद अगर चलो मान लीजिए किताब शुद्ध भी है और उस किताब ये जो आइडिया किताब शुद्ध है और चक्कर में किताब ही ना पढ़ो तो वो तो बिल्कुल बेकार हो गया। वही लोग करते हैं नहीं किताब इतनी शुद्ध है उसको मंदिर में रखें कभी नहीं पढ़ेंगे, वो तो पर्पस ही लॉस्ट हो गया। जब पर्पस ही लॉस्ट हो जाए किसी चीज़ का तो चीज़ करने का फ़ायदा ही क्या, चीज़ करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो आपने इतना सुंदर घर बनाया, बहुत पैसे लगा दिए और उसमें रहेंगे नहीं, क्योंकि इतना सुंदर है कि वो थोड़ा सा ख़राब भी ना हो जाए, इसलिए नहीं रहेंगे, साइड में और घर बना के रहेंगे, उसको देखते रहेंगे बस, तो पर्पस ही लॉस्ट हो गया। कई लोग, एक हैदराबाद में एक व्यक्ति थे, हम बहुत साल पहले गए थे, तो अपने घर में लेके गए, तो उन्होंने गैराज खोला, वहाँ पे रोल्स रॉयस पड़ी थी। तो हमने कहा भाई आप चलाते हो ये? कहते हैं चलाएंगे थोड़ा ना, इतनी महंगी है रखी हुई है, बस पर्पस ही लॉस्ट है, बेकार हो गया वो तो। सो इसलिए पॉइंट ये है कि आइडिया अच्छा है, कल्चर्ड है, बस आइडिया से जब पर्पस सॉल्व नहीं होना तो बेकार है, उसको फेंक देना चाहिए, यूज़लेस है। तो इसलिए जब ऐसे लोग कहीं मिले आपको तो आप उनको बोलो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, गीता अशुद्ध नहीं होती। जैसे सूरज की रोशनी कीचड़ में पड़ती है, सूरज की रोशनी अशुद्ध थोड़ी ना होती है, कीचड़ शुद्ध हो जाती है। उसी प्रकार आप गीता को पकड़ेंगे, गीता को अपने घर में रखेंगे, गीता चाहे घर में कितनी अशुद्धता हो, चाहे आप कितने अशुद्ध हो, गीता पकड़ने से आप शुद्ध हो जाएंगे, गीता अशुद्ध नहीं होगी, इसलिए आप उसको ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वेद आप नहीं छू सकते, वेदों में रिस्ट्रिक्शंस हैं, शराब पी के सिगरेट पी के आप नहीं छू सकते, बट गीता में कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि गीता महाभारत का पार्ट है। महाभारत एक इतिहास है, इतिहास पढ़ने में कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं माने जाते, बस एक ही नियम होता है, उस किताब को पढ़ना। सो अगर आप इतनी अशुद्ध हैं और अपने आप को अशुद्ध समझते हैं, गीता को शुद्ध समझते हैं, तो गीता पढ़ के अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, खराबी क्या है? या शुद्ध होना नहीं चाहते इसलिए तो नहीं कह रहे, बहाना मार रहे, शायद यही है, नहीं या पढ़ लेंगे हम भी शुद्ध हो जाएंगे, सारी हमारी शराब छूट जाएगी, क्या करेंगे। अब ये तो बिल्कुल बेकार का लॉजिक है। अगर तो इसलिए आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा जब आप जाएं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सूरज वाला एग्जांपल दीजिए, आप छोड़िए, आप पढ़ के देखिए एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पढ़ने से अच्छे विचार आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करना आना चाहिए, मगर ये लॉजिक जो भी है ये बिल्कुल ऊटपटांग लॉजिक है। इसको इस तरह आंसर करके हम बुक्स लोगों को दे सकते हैं। हरे कृष्ण।